हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ हीलिंग्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि घर में सुख शांति और समृद्धि को हम कैसे बनाए रखें। अब सुख शांति और समृद्धि को बनाने के लिए घर में हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करते रहते हैं। कभी हम श्रीयंत्र ले आएंगे, कभी मनी प्लांट ले आएंगे, कुछ हम लाते ही रहते हैं। बट क्या हमने कभी सोचा है कि घर में कुछ लाने से पहले जो खराब है क्या हम उसको बाहर निकाल रहे हैं? अब ये तो ऐसी ही बात हो गई कि एक फल की टोकरी में हम पुराने फलों को तो निकाल नहीं रहे हैं और नए फल ला ला के रखते जा रहे हैं कि हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होता है। हमें पहले सुख शांति और समृद्धि को लाने के लिए नेगेटिविटी को बाहर छू मंतर करना होगा और पॉजिटिविटी को घर के अंदर लाना होगा। तभी हम उस पॉजिटिविटी के साथ सुख शांति समृद्धि और बहुत सारा धन धान्य पा सकते हैं और उसको रिटेन भी कर सकते हैं। तो उसको अब मैं कुछ पार्ट्स में आपको बताने वाली हूँ और आज का टॉपिक जो होगा वो होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अपने घर से हम नेगेटिविटी को कैसे छू मंतर करके निकाल दें। अब आप समझे कि हमारा घर क्या है। हमारा घर हमारी परछाई है। उस घर की परछाई से आप मेरे घर आइए। आप मेरे घर आएंगे तो मेरा टेस्ट समझ जाएंगे। आप ये समझिए कि आप अगर किसी के घर जाते हैं और फर्नीचर, क्रॉकरी या डेकोरेशन देख के आप उस घर की लेडी का स्वभाव या उसका टेस्ट समझ सकते हैं। वहीं आप किसी के घर गए और आप किसी घर के गेस्ट बन के गए और देखा कि एंट्री पर ही कचरा पड़ा हुआ है, मूड ऑफ। फिर हम गए, उन्होंने हमें सर्व किया, उस जिस ग्लास में सर्व किया उस ग्लास में क्रैक है। इधर उधर बच्चे के टॉयज, कपड़े फैले हुए हैं या फर्नीचर ढंग से असेंबल्ड ही नहीं है। कैसा लगेगा आपको? नेगेटिव वाइब्स लेके आप वहाँ से अपने घर वापस पहुँच जाएंगे। तो सोचिए, जब एक गेस्ट होकर आपका उस घर में मन नहीं लगा और नेगेटिविटी के साथ आप उस घर से बाहर भी आ गए, तो भगवान कैसे आएंगे उस घर में? आ भी गए तो दूर से ही बाय बाय करके निकल लेंगे। ठीक है, इतने गंदे घर में मेरा कैसे वास हो सकता है? और हम चाहते हैं कि भगवान सदा सदा के लिए हमारे घर में वास करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उन सबको हमेशा यही बोलते हैं मुझे इतनी टेंशन है, घर में दरिद्रता है, घर में कोई खुश नहीं रहता है, लड़ाई, टेंशन, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहे हैं। अरे भैया, अपनी चीज़ों से मोह त्यागिए। सबसे पहले अपने घर से कूड़ा कचरा बाहर कर दीजिए। अपने घर के सपोर्ट सिस्टम, आपकी वॉल्स जो हैं, जो आपको सपोर्ट देती हैं, उनमें सीलन नहीं होना चाहिए, उनमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करिए। पहले अपने घर से टूटी फूटी क्रॉकरी निकाल दीजिए। घर की वॉल्स, सपोर्ट सिस्टम को अच्छा करिए, नो क्रैक्स। स्विच बोर्ड्स, वॉल क्लॉक, वो वॉल क्लॉक कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, आपका समय रुक जाता है। उसको सही कराइए, रिपेयर कराइए। फिर अपने घर से जितना भी टूटा फूटा प्लास्टिक, बच्चों के टॉयज, फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करके क्यों रखते हैं? नहीं पहन पाओगे, निकाल दीजिए आप उन्हें घर से। इन सब चीज़ों को घर से निकालिए। टूटी हुए मिरर्स, बैंगल्स, ये जितना भी टूटा फूटा सामान है, रुके खराब पौधे पड़े हुए हैं, सूख रहे हैं, घर में ही पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हैं? नए पौधे लेकर आइए, नए पौधे उगाइए, घर में खुशहाली लाइए। मंदिर को कोई भी कॉर्नर, मंदिर, बेडरूम, बाथरूम, किचन, कोई भी घर का पोर्शन क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। कम सामान रखिए बट अच्छा रखिए। देखिए क्या होता है ना, ये सब बातें आपको लग रहा है तो हमने सुनी है, हमारी दादी नानी ये सब बोलती आई हैं हमको, बेटा घर में से टूटा फूटा सामान निकाल दो। दिवाली किस लिए मनाई जाती है? नरक चौदस, जो दिवाली से एक दिन का पहले का दिन है, पूजा से पहले ही बनाया गया है। घर से सारा कचरा हम बाहर निकाल देते हैं दिवाली पर निकाल के खुश हो जाते हैं और पूरे साल हमारे घर में कचरा बना रहे। ये कैसी बात हुई? तो वो जो हम दिवाली से पहले करते हैं माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए, वो हम पूरे साल क्यों नहीं करते हैं? पूरे साल अपने घर से कचरा निकालिए। सुनते तो बहुत है हम ये बात, पॉइंट मेरा ये है आपको बताने का, सिर्फ कि मैं आपको रिमाइंड करा सकूं
कि ये चीज़ें भूलिए मत, इन्हें करिए और नेगेटिविटी को सबसे पहले अपने घर से निकाल दीजिए। पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं आपको ये बताऊंगी कि नेगेटिविटी निकल गई, अब पॉजिटिविटी को हम कैसे अपने घर में बुलाएंगे जिससे भगवान अट्रैक्ट हो, धन अट्रैक्ट हो, इमोशंस अट्रैक्ट हो, मतलब कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा बने, फादर मदर आपस में, पूरी फैमिली आपस में बॉन्ड करे और फाइनेंसेस महालक्ष्मी कहें कि वाह ये घर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ आना है। ऐसा कैसे हो सकता है जब पॉजिटिविटी आएगी, और वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी कि पहले कचरा निकालिए, फिर बताती हूँ पॉजिटिविटी कैसे आएगी आपके घर में। आशा करती हूँ इसी के साथ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पावर ऑफ हीलिंग्स में आपका हमेशा हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।